अरे बच्चों, तुम फिर आ गए। अरे थोड़ा सुस्ता तो लेने देते। कहानी सुनोगे? हाँ हाँ सुनाता हूँ भाई, कहानी भी सुनाता हूँ। अब मैं तुमको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाता हूँ जो बहुत घमंडी था, बहुत हिंसा करता था और अभिमानी भी था। राजा श्रेणिक नाम था उसका। चलो मैं तुम्हें ऐसे ही राजा की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक घटना के बाद उसका पूरा हृदय परिवर्तित हो गया। एक समय की एक कथा निराली। मगध देश का राजा अहंकारी करता आखेट आ पहुंचा निर्जन गहन वन में। सेना को दे आदेश विश्राम का, करने लगा मंत्री के संग वन में विचरण। तेज प्रकाश पुंज सम जैन मुनि तप करते थे उस वन में, जिनके सर्वांग से प्रवाहित होती थी समरस धारा। राजा निकट जा पहुंचा उनके। मंत्री जी, इस रमणीय वातावरण में सूर्य के समान प्रदीप्त, निश्चल, ध्यान में लीन, ये कोई सिद्ध महात्मा लगते हैं। कौन है ये? राजन, ये महारानी चेलना के निर्ग्रंथ गुरु जैन मुनि है। ओह, तो ये वो है गुरु रानी चेलना के, जिनके ज्ञान के अभिमान में रानी ने मेरे गुरुओं का अपमान किया था। आज उचित अवसर है प्रतिशोध लेने का, लेकिन कैसे लूं प्रतिशोध? क्या करूं? कैसे करूं अपमान इनका? कैसे लूं प्रतिशोध? क्या करूं? कैसे करूं अपमान इनका? अरे ये सब इसी को मारकर इनके गले में डाल देता हूं। दुर्भाग्य, राजन ने क्रोध में आकर ये क्या अनर्थ कर डाला। घोर उपसर्ग। आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। मंत्री जी, सेना को महल की ओर चलने का आदेश दो। जानकर उपसर्ग अकारण करुणा मूर्ति मुनिराज ने उपयोग हटाया देह से, हुए अंतर ध्यान शुद्ध चिद्रूप में। इधर गुरु का कर अपमान श्रेणिक मिला रानी से, सारा वृत्तांत सुनाया राजा की अज्ञानता से। रानी का मन शोक से भर आया। महाराज, ये आपने क्या अनर्थ किया? धर्म पर उपसर्ग? ये तो आपने समस्त ज्ञानियों की विराधना का महापाप किया है। समस्त जिन शासन पर उपसर्ग किया है। हे नाथ, एक जीन सूत्र की विराधना का फल नरक और निगोद की अपार वेदना है, तो आपने। तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो प्रिय। वो पाखंडी साधु तो कब का भाग गया होगा और उसने अपना सर्प भी गले से निकालकर फेंक दिया होगा। राजन, यह आपका भ्रम है। यदि वे मेरे पवित्र गुरु होंगे तो वे उसी स्थान पर वैसे ही ध्यान मग्न रहेंगे। अचल सुमेरु चलायमान हो जाए, पृथ्वी आकाश एक हो जाए, सागर अपनी सीमा छोड़ दे, पर धीर वीर गंभीर मुनिराज उपसर्ग में भी अपनी साधना नहीं छोड़ सकते। क्षमा भूषण दिगंबर संत तो पृथ्वी के समान अचल, सागर के समान गंभीर, वायु के समान निष्परिग्रह, जल के समान स्वच्छ, आकाश के समान निर्लेप और मेघवत परोपकारी होते हैं। वे ही मेरे गुरु हैं, अन्य नहीं। स्वामी, ऐसे वीतराग मुनि पर उपसर्ग करके आपने व्यर्थ ही अपने को दुर्गति का पात्र बनाया है। सुनकर वचन रानी के श्रेणिक का मन भर आया। हुआ पश्चाताप करनी पर अपनी, तड़पने लगा मन प्रायश्चित को समक्ष दिगंबर मुनिराज के।
अहो, धन्य मुनि दशा, धन्य वीतराग धर्म। नमोस्तु, नमोस्तु। धर्म वृद्धि दोनों को एक सा आशीर्वाद। ओहो, धन्य है वीतराग संतों की अद्भुत क्षमा। हे मुनिराज, हमें धर्म संबोधन दीजिए। राजन, ये प्राणी मिथ्यात्व के वश होकर अनंत काल से अनंत भव चक्रों में परिभ्रमण करता हुआ अपार दुख भोग रहा है। भाग्यवश चिंतामणि तुल्य ये मनुष्य पर्याय और उत्तम कुल मिला है। राजन, अब उत्तम अवसर आया है। जीवन क्षण भंगुर है, इसीलिए हे राजन, रत्न त्रय धर्म धारण करो। भगवान आत्मा त्रिकाल मुक्त है, उसके आश्रय से धर्म और आनंद प्रकट होता है। नमोस्तु। तो देखा बच्चों तुमने, राजा ने अभिमान और बदले की भावना से मुनिश्री के गले में सर्प डाला। मुनिश्री पे उपसर्ग करने के कारण उसे 7वें नरक का बंद बन गया। लेकिन मुनिश्री के प्रवचनों से उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। इसीलिए मनुष्य को गलती का पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। इससे वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आई मेरी बात समझ में? तो चले अब, चलो चलते हैं अब। आओ आओ रे सुनो रे कहानी सुनो, आओ आओ रे सुनो रे कहानी।